गुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक जी को कहा कि आज व्यास जी के पास में परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मजय पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, दादाजी मेरे पिताजी को सांप ने डसा है और सांप के डसने से जिनको मरण आता है उनका कल्याण नहीं होता है, उनका जन्म बिगड़ जाता है, उनका जन्म भी सफल नहीं होता। इसीलिए हे व्यास जी, हे दादाजी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरे पिता कल्याण में हुए कि नहीं, या मेरे पिता निरर्थक भटक रहे हैं, कृपा कर मुझे कहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता तो भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करके मुक्त हो चुके हैं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें संशय लगता है कि अपने पिता के लिए कुछ करना चाहिए, तो तुम्हारा अगर मन है तो वो तो स्वयं भागवत कथा श्रवण करके मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगर तुम्हें कुछ श्रवण करना है तो उनके कल्याण के लिए, उनके स्मरण के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो। आप सब समझ लें कथा को। अब जिसने भी देवी भागवत की कथा में अपना हिस्सा जोड़ दिया है, अपने को जोड़ दिया है, तो ये मामूली भाग्य नहीं है। आप किसी भी पुराण के लिए कुछ भी भाग्य समझो, पर देवी भागवत में आप जुड़ गए हैं अचानक, तो ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार व्यास जी ने कहा जन्मजय को कि वैसे तो तुम्हारे पितर का मोक्ष हो चुका है, फिर भी तुम्हें पुत्र होने के नाते प्रायश्चित करना है अपने जीवन का, तो देवी भागवत कथा और महायज्ञ जगदम्बा का करो, अनुष्ठान धारण करो। कल्पना करिए, जन्मजय महाराज व्यास जी को जानते हैं, घर की बात है, व्यास जी उनके दादा हैं, वो प्रपोता है, पर फिर भी जन्मजय महाराज ने व्यास जी से संशय रख दिया। अपना संशय क्या? संशय रख दिया कि मुझसे पहले देवी भागवत की कथा किस किसने सुनी है और उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ है या उनकी कोई कामना पूरी हुई है, ये सब मुझे पहले बताओ, बाद में मैं कथा में यजमान बनूंगा, हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा। यहां पर आप ऐसा भी कह सकते हैं, चमत्कार को पहले चमत्कार दिखाओ देवी भागवत के, तब हम अपन करेंगे। महाराज ये जनता एकदम परफेक्ट है महाराज। कोई लोग अपना धर्म समझते हैं तो करते हैं बिना चमत्कार के। बस जो पहचान लेता है शख्सियत को, उसे चमत्कार नहीं चरण चाहिए, और जो शख्सियत को पहचान नहीं पाता उसे चरणों में श्रद्धा नहीं, चमत्कार में श्रद्धा रहती है। जो चमत्कार के शौकीन हैं उनको कभी चरण सुख मिलने वाला नहीं है, और जिन्हें चमत्कार नहीं चाहिए अपने गुरु गोविंद से, वो उन्हें चरण प्राप्त हो जाएंगे, सानिध्य मिलेगा, शरणागति मिलेगी, और जो आपकी गुरु गोविंद पर होता है वो सब आपको ही प्राप्त होगा। पर चरणों में ही जगह होनी चाहिए, तब ये होगा। अगर चमत्कार पर विश्वास है कि चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो फिर आपको कभी भी शरणागति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। फिर आपका जीवन चमत्कार की तरफ है तो शरणागति नहीं आपके पास। जन्मजय राजा को भगवान श्री व्यास जी ने परम पावन कथा, दिव्य कथा का दर्शन करवाया। बंधुओं, आज ये कथा आप जब सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। कौन सी कथा पावन है जो जन्मजय महाराज को सुनाई गई है? तो कहा, पुत्र जन्मजय, जब तुम देवी भागवत कथा श्रवण करना चाहते हो अपने पितरों के निमित्त, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो कैसे कथा सुनाएं? तो कहा, दादाजी श्रद्धा पैदा तो आपके हाथ में है, आप देवी महत्तम सुनाओ, इसकी महिमा सुनाओ। तो महिमा सुनाई तो कहा, सुनो, ये जो कथा है देवी भागवत की, जो कथा है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने श्रवण की है। अब तो ऊपर नीचे छोरा की सांसें चलने लग गई महाराज। कृष्ण भगवान के पिता ने कथा सुनी है देवी की, क्यों? उनके तो पुत्र ही कृष्ण है। अब कृष्ण के पिता कथा क्यों सुनेंगे? उन्हें क्या कमी है? जिनका भगवान बेटा हो,
उन्हें क्या जरूरत है कथा सुनने की, किसी लेडीज की, किसी देवी की? सारे ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं ब्रह्म परमात्मा, 16 कलाओं का अधिपति नारायण, जिनका पुत्र हो ऐसे वासुदेव ने देवी की भागवत कथा क्यों सुनी है? अब तो बालक पूछे पड़ गया, पीछे पड़ गया बालक, ये कथा क्यों सुनी है, क्या है कथा के पीछे रहस्य? तब भगवान श्री व्यास जी ने बालक जन्मजय को देवी भागवत का महत्तम श्रवण कराया।